तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है हमें, और आज सीखेंगे हम इसे आप खुद भी भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे हमें क्या क्या डिटेल इसमें फिल करनी है। और जैसा कि आपको पता है एसआईआर का जो फॉर्म है वो 4 दिसंबर तक हमें भरकर बीएलओ के पास जमा करना है, ठीक है। और इस टाइप के उम्मीद है कि सभी को मिल गए होंगे। इस तरीके के आपको 2 फॉर्म मिलेंगे हर एक को, ठीक। दोनों फॉर्म आपको भरने हैं और भरकर दोनों फॉर्म को बीएलओ के पास लेकर जाना है। एक फॉर्म बीएलओ अपने पास जमा करेगा और जो दूसरा फॉर्म होगा उसको आपको ही वापस करेगा यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके। ये एज ए रिसिप्ट मिलेगी आपको कि आपने अपना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर दिया है और बीएलओ इसे वेरीफाई करके आपको दे देगा। यही आपकी रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि 2 फॉर्म में से एक फॉर्म बीएलओ अपने पास रखेगा, दूसरा फॉर्म आपको देगा उस पर सिग्नेचर करके एज ए रिसिप्ट, ठीक है। एक तो बात ये थी, और दूसरी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक को ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल सीरियसली लें सभी लोग, ठीक है। थर्ड है अब कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अब जैसे ये फॉर्म मेरा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसे अपने उदाहरण लेकर ही समझाता हूं आपको, ठीक। तो सबसे पहले ये फॉर्म है मेरा, तो यहाँ पे जिसका भी ये फॉर्म होगा उसी को यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज जो फिलहाल फोटो है ना अभी का खिंचा हुआ सिंपल, वो यहाँ पे आपको पेस्ट लगाना है। यहाँ पे अपना एक फोटो लगा देंगे। उसके बाद ये फॉर्म मेरा है क्योंकि, तो यहाँ पे मैं अपनी ही डिटेल फिल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नाम, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं आपको, पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, ठीक, यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पिता का या फिर नीचे इसमें माता का भी है, आपके पिता या माता का अगर ईपीआईसी नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, सिंपल अगर समझे तो जो पहचान पत्र के ऊपर एक नंबर होता है ना, अगर वो आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक। ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जन्म तिथि सबसे पहले कॉलम में फिल करनी है आपको। दूसरे में आधार संख्या, इसे बहुत ही अच्छे से केयरफुली भरना है। तीसरे नंबर पे है मोबाइल नंबर ऐसा इसमें भरना है जो आपका चलता हुआ हो, एक्टिव हो, ठीक है। बंद नंबर या कोई ऐसा टेम्परेरी नंबर बिल्कुल नहीं भरना इसमें। फोर्थ जो है इसमें नंबर या पिता अभिभावक का नाम, अपने फादर का नाम फिल कर देना है इसमें। अगला इसमें पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, अगर आपके पास है वोटर आईडी कार्ड नंबर तो आप भर दो, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दो। अगला माता का नाम, अपनी माता का नाम यहाँ पे इसमें भरना है। और अगला है इसमें माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। अगर आपके पास है वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या अगर आपके पास है आपकी माता की तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ दो। अगला कॉलम है इसमें पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि आपकी शादी हो गई हो तो आप यहां पे अपनी पत्नी का नाम भर सकते हैं, ठीक, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दो। अब आते हैं यहां पे नीचे दिए हुए इसमें 2, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। तो हमें कौन सा फिल करना है, देखिए मैं फिल करूंगा इसमें इस साइड वाला, ठीक है, फोटो के जस्ट नीचे वाला जो इस तरफ ये दिया हुआ ये डिटेल मुझे यहां पे फिल करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यहां पे अब किसकी डिटेल्स भरी जाएगी, यहां पे मेरे फादर या मदर की, दोनों में से किसी एक की डिटेल मैं यहां पे फिल कर सकता हूं। वो भी कौन सी डिटेल, जो 2003 की वोटर लिस्ट में है, बिल्कुल एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे उसमें है नाम, पिता का नाम जो भी है उसमें, अगर नाम में भी गलती है ना तो वो भी जो कि तुम यहां पे ऐसे की ऐसे ही फिल करनी है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान के साथ इसे आप भर दो। और यहां पे फिल करने के बाद में जो यहां पे नीचे 3 कॉलम नीचे दिए हुए हैं, 1 2 3, तो अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, और दूसरे इसमें लिखा हुआ है भाग संख्या, और तीसरा लिखा हुआ है क्रम संख्या।
ये तीनों भी डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट में से लिखनी है आपको। और ये किसकी फिल होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने फादर के यहाँ पे डिटेल डालूंगा तो उन्हीं के उस नाम के आगे ही तीनों चीज लिखी हुई होगी, वहीं से देख के मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, तो आप भी ऐसा ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर सबसे लास्ट में नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्नेचर और डेट लिखकर BLO के पास जमा कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपके समझ आया होगा। तो ध्यान रहे कि 4 दिसंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरकर BLO के पास जमा जरूर करा देना है और साथ ही एक रिसिप्ट जरूर ले लेनी है। थैंक्स, मिलेंगे अगली वीडियो में।